हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसएससी जीडी में इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या हो सकता है और 3D मेंसुरेशन और 2D मेंसुरेशन को कैसे कवर किया जाता है। मैं आपको एक ही वीडियो में मात्र 5 मिनट में सभी फार्मूले बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है घन। घन में सबसे इसका पहले पूछता है आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन होता है a³ और इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4a² और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। और ये जो घन होता है ये जो है स्क्वायर से बना होता है। स्क्वायर हमारे 2D में होता है, 3D में हमारा घन होता है। और विकर्ण इसका होता है √3a। और जैसे क्वेश्चन में बोलता है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, तो सबसे लंबी छड़ भी विकर्ण को ही कहते हैं। तो सबसे लंबी छड़, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होता है √3a इसकी यानी डायगोनल यानी विकर्ण इसके होते हैं। अब बॉल का व्यास यानी डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बराबर a। तो ये त्रिज्या के वजह से व्यास की आधी त्रिज्या होती है, आप लोगों को पता होगा। तो r बराबर यानी त्रिज्या बराबर a/2 यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और इसका अगर जैसे इसके बाहर अगर जैसे ये वृत्त है, ये अगर घन है, घन के अगर बाहर कोई सर्कल हो, बाहर सर्कल हो, उसके लिए सूत्र यहाँ पर यूज होता है ये वाला स्मॉल r बराबर √a/2। और ऐसे ही हमारा जो होता है घनाभ देख लेते हैं। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में जो है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी घनाभ बना होता है आयत से, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी ऊंचाई 3D जो होता है यानी 3D में हाइट ऐड हो जाती है, उसमें क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें जो है हाइट ऐड हो जाती है। और 2D में जो है 2D हाइट उसकी नहीं होती है। 3D अंदर से नहीं देखने को मिलता है 2D में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो इसका जो है इसका जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घनाभ का 2l+b/h। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2, ये जो है ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ही है 2lb+bh+lh। और इसका जो है विकर्ण यानी डायगोनल इसका क्या हो जाएगा √l² + b² + h²। ठीक है। और अगर आपको पूछता है, जैसे आपको अगर दे रखा होगा घन जैसे दे रखा है, घन की साइड दे रखी होती है, जैसे वो लिखा होता है घन की साइड इतनी है और इसका जो है एरिया निकालना होगा। तो साइड से एरिया निकालने के लिए साइड का यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और ए का अगर क्यूब करेंगे तो आयतन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यूम यानी आयतन दे रखा है तो आपको जो है पहले क्या करेंगे, आपको क्यूब रूट लेके, यानी जैसे होता है क्यूब रूट 2 का जैसे 8 होता है तो 8 लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे पहले आपको क्यूब रूट करना है, नहीं 2 निकालेंगे फिर उसका जो है स्क्वायर करेंगे, यानी पहले वैल्यूम से आप साइड आएंगे फिर एरिया निकालेंगे। ये इसके हो गए कुछ बेसिक फार्मूले। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को बने रहिए अंत तक, आपको सारे फार्मूले या फिर नोट कर लीजिए या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो सिलेंडर में क्या होता है 3D में इसका आयतन यानी वैल्यूम निकालने को पूछता है तो 2πRh होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा रहता है यहाँ पर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh+r, यानी इसका तो है त्रिज्या फिर ऐड हो जाती है। और पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका होता है 2πr², πr² इसका होता है। खाली जो हाइट है, हाइट इसमें नहीं रहती है। पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है ये वाला, और इसका जो हाइट होती है ये वाली होती है। और इसका शंकु देख लेते हैं। शंकु ये होता है, ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है, इसकी हाइट होती है, ये इसकी जो आधार की त्रिज्या होती है। तो इसका जो है आयतन इसका क्या होता है 1/3 πr²h होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, लंबाई यानी l जो होता है ये तिर्यक हाइट होती है, इसी को πrl कहते हैं। और इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल πrl+r होता है, πrl+r। ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन में काफ़ी बच्चों को डर लगता है, इसीलिए हमने सोचा कि इसकी जो है फार्मूले प्रोवाइड करा दीजिए जिससे आपको बहुत आसानी हो। तो आयतन इसका होता है 4 यहाँ पर स्फीयर यानी गोला के क्या आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ये 4πr²। अब मोटाई की जो है मोटाई यानी ये जो है ये इसकी मोटाई, और ये जो अंदर एक सर्कल है इतनी मोटाई, ये इतनी मोटाई और इतनी मोटाई के डिफरेंस जो होता है, तो 4/3 πr³ माइनस स्मॉल r, यानी इसकी मोटाई को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए।